हम अल्लाह को हर जगह नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, ये कुफ्र है। अल्लाह हर जगह नहीं है। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, आपका हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। बराबर सुनते होंगे, अगर आपको मोब लिंचिंग करते वक्त 10 आदमी पकड़ लें, 20 आदमी पकड़ लें, आपको पकड़ के बांध दें, आपको किसी खंबे से किसी कुर्सी से बांध दें और ऐसे मौके पर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप दुश्मनों के बीच में घिरे हुए हैं, 40-50 आदमी आपको घेरे हुए हैं, अजान की आवाज आ रही है, आपको ऐसी कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। सोच रहे हैं आप, ऐसी कंडीशन में नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और कोड़ों पे कोड़े मारे जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है, आप कैसे पढ़ेंगे नमाज? आप उनसे कहेंगे कि भाई मुझे वुजू के लिए पानी लाकर दे दो, मैं नमाज पढ़ूंगा। वो वुजू के लिए पानी नहीं देंगे। जो आदमी आपको इस्लाम दुश्मनी में मार रहा है वो आपको पानी लाकर दे देगा? जो आदमी के नमाजी होने की वजह से ही आपका मर्डर कर रहा है वो आपको पानी लाकर देगा? लेकिन आप पानी मांगेंगे, आप पानी मांगेंगे। भैया ये यहाँ से ज़रा मछलियाँ कम बेचो, आप लोग बहुत बेच चुकी हो। वो पानी नहीं देंगे। तब शरीयत ये कहती है कि उस सूरत में आप नियत से वुजू करेंगे। नियत से वुजू का मतलब दिल में इरादा करेंगे कि मैंने वुजू की नियत की। आज थोड़े से 2-4 मसले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद तकरीर फिर आगे। दिल में नियत कर लीजिए मेरा वुजू। अब आप वहीं पर देखें किबला कहाँ है। अगर किबले की तरफ आपका चेहरा है तो ठीक, और नहीं है तो जिस तरफ भी आपका चेहरा है उसी तरफ आप नियत कर लीजिए कि अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता, लेकिन मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं है। बहरहाल अल्लाह तो हर तरफ है, हर तरफ, हर जगह नहीं, तरफ जगह में फ़र्क है। हम अल्लाह को हर जगह नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए, ये कुफ्र है। अल्लाह हर जगह नहीं है। अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह अपने वजूद के एतबार से हर जगह नहीं है, अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। लेकिन जवाब क्या, अल्लाह कहाँ है? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह स्टेज पे नहीं है, अल्लाह आपके घर में नहीं है। लोग बहुत सारे, अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह तो हर जगह है। नालियों के अंदर भी अल्लाह है, तुम्हारे बाथरूम में भी अल्लाह है। नहीं, अल्लाह अर्श पर है लेकिन उसका इल्म हर जगह है। वो नालियों में नहीं है लेकिन नालियों में कितने कीड़े हैं वो जानता है। समंदर में अल्लाह नहीं है लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं ये अल्लाह को मालूम है, और कितनी मछलियों के पेट में अंडा है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह इस दरख्त के ऊपर, पेड़ के ऊपर नहीं है लेकिन इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये अल्लाह जानता है। अल्लाह माँ के पेट के अंदर नहीं है लेकिन माँ के पेट के अंदर लड़का है या लड़की अल्लाह जानता है। तो अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है। ये अकीदा याद रखिएगा। गांधी जी के 3 बंदरों, उतरो, चलो जाओ। ये सामने बैठ के बताइए, पता लगाओ तो ये दिन में पैदा हुए थे कि रात में पैदा हुए? वो उड़ गया। इतना बड़ा जलसा और जलसे के सामने बैठकर इतना बड़ा, इतनी शरारत। मेरा तो दिल कहता है कि इनके माँ बाप से पूछो ये रात में पैदा हुए होंगे, मेरा दिल कहता है।
अब सही इल्म तो अल्लाह ही को मालूम है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह हर जगह। देखिए इन बच्चों की वजह से मैं भूल गया हूं ना कि क्या बोल रहा था। किसी को मालूम हम क्या बोल रहे थे? वो तो हमें मालूम ही है। हाँ ये तो हम कहाँ से हम आगे निकले थे ये बताइए। ये तो हमें मालूम ही है कि अल्लाह का इल्म हर जगह, अल्लाह अपने वजूद के एतबार से नहीं। बात कहाँ से निकली थी? अच्छा सुनिए यार, बात यहाँ से नहीं निकली थी। बात यह है कि किबला उसको नहीं मालूम है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, यहाँ से बात निकली थी। क्या सुनते हैं आप? बोल रहा हूँ खेत सुन रहे हैं, खलियान। यहाँ से बात टर्न हुई थी। तो जहाँ उसका चेहरा है उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। वुजू नहीं बनाया है, नियत से वुजू, नियत कर ली कि यही मेरे लिए किबला है। चलिए अब अल्लाहु अकबर नहीं कह पा रहा, हाथ नहीं बांध पा रहा है, तो अब इशारे से ही कहेगा अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस वक्त पढ़ेगा, रुकू नहीं कर पाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अला। वो नहीं कर पा रहा सजदा, लेकिन मुंह चलाकर पढ़ेगा। लेकिन पढ़ना इस हाल में भी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 50 आदमी घेरे हैं, मार रहे हैं, लाठी डंडे, और अजान का वक्त है, आपको नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। अब आइडिया लगाइए कि हम कितने % मुसलमान हैं। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है, लेकिन दिल से नियत कर लीजिए वुजू की, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। मार पे मार पड़ रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है। जब नमाज इस कंडीशन में माफ नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों, मौलाना जर्जीस की तक़रीर सुनकर 12 बजे और 1 बजे अपने बिस्तर पर जाकर फजर की नमाज में इसलिए नहीं उठ पाना कि रात में जलसे में हम देर से आए थे, इसलिए फजर में हमारी आंख नहीं खुली। उन लोगों के लिए फजर में सोते रहना कैसे जायज हो जाएगा? मौलवी जर्जीस का जलसा आपके ऊपर फजर की नमाज में सोते रहने की इजाजत आपको कैसे दे सकता है? सोचिए। जिनको होटल खोलना होती है वो फजर की नमाज से पहले होटल खोल लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बहुत से लोग बीड़ी की तरह नशेबाज होते हैं, उनको नमाज पढ़ते ही चाय चाहिए। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, तो यकीन मानिए कि आप सो नहीं सकते। आप अपने वक्त पर उठेंगे, आप अपने वक्त पर जागेंगे, लेकिन उसी में आपको दिल हमें हर वक्त लगाए रहना पड़ेगा। नमाज करेंगे, हर वक्त नमाज में। जरा गौर कीजिए, एक आदमी भूखा था और उसी से किसी ने सवाल कर लिया कि 2 + 2 कितना होता है, 2 2 कितना होता है? उसने कह दिया 4 रोटी। यहां तो रोटी के बारे में पूछा नहीं गया, वो 4 माइक भी तो कह सकता था, वो 4 आदमी भी तो कह सकता था, वो 4 पेन 4 कॉपी कुछ भी कह सकता था, लेकिन चूंकि वो भूखा था, उसके दिमाग में रोटी और खाना ही उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ था। उससे तो सिर्फ ये पूछा गया कि 2 2 कितना होता है, उसने कह दिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि उसके जहन में खाना चढ़ा हुआ था, उसकी जबान से रोटी निकल गया, 4 रोटी। मेरे भाइयों, ये रोटी का लफ्ज निकलना ये बता रहा है कि आदमी कितना भूखा है। अगर आपके ऊपर नमाज सवार हो जाए,
आपके जहनों पर नमाज सवार हो जाए और आप उठे बैठे लेटे सोए जागे खाए पिए, वक्त दुकान जाएं, कारोबार करें, फैक्ट्री जाएं, ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, लेकिन नमाज आपके जहन पर चढ़ी रहे तो यकीन जानिए आपको हर वक्त नमाज का ख्याल लगा रहेगा। रात में कई कई मर्तबा आप उठेंगे तो अपनी घड़ी देखेंगे, मोबाइल में टाइम देखेंगे कि फजर का वक्त हुआ या नहीं हुआ है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और समझेंगे तो